अगर मुझे विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़े तो मैं दे दूंगा, लेकिन दोषी जो अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई करूंगा। मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते एक कमेटी बनाऊंगा जो इन तमाम दोषी पदाधिकारियों और भ्रष्ट पदाधिकारियों की जांच करेगा। ये बात बीजेपी के कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कही, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये सीधे सीएम नीतीश पर हमला है, क्योंकि सीएम नीतीश के अंतर्गत ही गृह मंत्रालय आता है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत तमाम पुलिस पदाधिकारी, और साफ तौर पर विजय सिन्हा जो बीजेपी के कोटे से विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो बालू माफियाओं से मिले हुए हैं, शराब माफिया से मिले हुए हैं, और ये कह दिया कि पुलिस जो है 100 में से 5 अपराधियों को पकड़कर, माफियाओं को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा लेती है, लेकिन 95 के साथ मिलजुल कर करोड़ों की अवैध संपत्ति बना रही है। और ये इल्जाम जो है वो कहीं न कहीं सीधे सीएम नीतीश पर लगा है। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी कोटे से एमएलसी संजय पासवान ने साफ तौर पर गृह सचिव और सीएम नीतीश के काफी करीबी और दुलरुआ जो अधिकारी हैं आमिर सुबहानी से इस्तीफे की मांग कर दी थी, और यह कहा था कि गृह मंत्रालय जिस तरीके से काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके लिए सीएम नीतीश के जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं आमिर सुबहानी, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आमिर सुबहानी पर अटैक नहीं था, बल्कि ये सीधे सीएम नीतीश पर अटैक था। और ये कहा भी जाता है कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद बीजेपी ये कह रही थी कि वो चूंकि एनडीए में सबसे बड़े भाई की भूमिका में है, वो सीएम नीतीश को मुख्यमंत्री तो बना दे रही है, जबकि जेडीयू जो है बिहार की 3 नंबर की पार्टी हो गई है, उसकी सीट आधे से भी कम हो गई है, लेकिन कम से कम जेडीयू को गृह मंत्रालय बीजेपी को दे देना चाहिए। लेकिन सीएम नीतीश ने गृह मंत्रालय नहीं दिया, और उसके बाद से अगर आप लगातार एक फहरिस्त देखेंगे बयानों की, तो बीजेपी की तरफ से ये लगातार बयान दिया जाता है और सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जाता है, जो सबसे मजबूत नब्ज है कह सकते हैं सीएम नीतीश की, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें क्रेडिट है कि उन्होंने बिहार को जंगल राज से लाकर सुशासन के राज स्थापित किया है, लेकिन बीजेपी लगातार उसी सुशासन वाले राज पर अटैक कर रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी ये बात कही थी, पुलिस और अपराधी को कैसे अलग किया जाए ये समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो इस तरह के बयान से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पद अपने आप में काफी गर्ममयी होता है, लेकिन उन्हें यह कह दिया कि यहां पर जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो बालू माफिया से मिले हुए हैं, शराब माफिया से मिले हुए हैं, 100 में से 5 को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन 95 के साथ मिलकर अकूत संपत्ति बना रहे हैं। तो एक बड़ा इल्जाम है। इसके अलावा चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, इसके अलावा बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान हो, उन्होंने बाकायदा जो सीएम नीतीश के गृह सचिव हैं उनसे इस्तीफे की पेशकश कर दी। ये साफ तौर पे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करने का मतलब है सीएम नीतीश पर सवाल खड़ा करना, क्योंकि गृह मंत्रालय सीएम नीतीश के पास है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्खियां जो है वो लगातार सामने आती रहती है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि सीएम नीतीश कुछ अफसरों के जरिए जो है शासन चला रहे हैं, और इसमें पूरे सिस्टम में बीजेपी विधायकों या मंत्री को कोई पूछ नहीं है। और लगातार आपको बता दें कि सीएम नीतीश के कहने पर कई बार जो बड़े अधिकारी हैं राजधानी के सचिव के स्तर पर, तमाम जिलों के बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा गया कि आप तमाम जनप्रतिनिधियों को सम्मान दीजिए, लेकिन कई बार चिट्ठी लिखने के बावजूद भी लगातार बीजेपी के नेता इस बात की शिकायत करते हैं, बीजेपी के विधायक इस बात की शिकायत करते हैं कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहां के अधिकारी उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिसके बाद लगातार अब बीजेपी कहीं ना कहीं सीएम नीतीश को लेकर हमलावर है। इसके पहले भी एक बयान आया था जहां बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने यह कह दिया था कि सीएम नीतीश को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री अब बीजेपी से किसी को होना चाहिए, क्योंकि जेडीयू बिहार में 30 नंबर की पार्टी हुई, फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया, और सीएम नीतीश तो सत्ता में रहने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। तो तमाम जो बयान आ रहे हैं एक के बाद अगर आप देखें तो साफ हो रहा है कि सीएम नीतीश पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, और खासकर तब जब शराबबंदी के नाम पर सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। लगातार एक खबरें आ रही कैसे जो तमाम पुलिस पदाधिकारी हैं वो शराब माफिया से मिले हुए हैं। दरोगा साहब जो है वो सीधे फोन करके लाखों रुपए की मांग करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आप शराब बेचते हैं, पकड़े गए तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको इतना लाख रुपया देना होगा। वैसी परिस्थिति में अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, बीजेपी कोटे से विधानसभा के अध्यक्ष हों, वो अगर इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन बालू माफिया से मिली हुई है, शराब माफिया से मिली हुई है, तो ये सीएम नीतीश पर सीधा प्रहार है। और जेडीयू कहीं ना कहीं अब इसको लेकर बैकफुट पर दिखेगी, क्योंकि उसे पता है
कि जेडीयू के पास एक ही चीज कहने के लिए है कि उसने बिहार को जंगल राज से बाहर ला करके बिहार में सुशासन का राज स्थापित किया है। लेकिन जब बीजेपी के नेता ही, वो भी बड़े नेता, जब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाएंगे तो गृह मंत्रालय पर सवाल उठेगा, और जब गृह मंत्रालय पर सवाल उठेगा तो सीएम नीतीश पर सवाल उठेगा। और खास करके तब जब लगातार जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रही है, वैसी परिस्थिति में अब कहीं ना कहीं एक राजनीति के तहत जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं वो सीएम नीतीश को घेरने में लग गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा अध्यक्ष ने इतनी बड़ी बात कही है, उसके बाद जो जेडीयू की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है, क्या कुछ बयानबाजियां होती हैं। साफ तौर पे बिहार की राजनीति काफी अब गर्म होने वाली है, क्योंकि जेडीयू इसे हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि सीएम नीतीश पर हमला करने का मतलब है जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल उठाना। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।